My name is Kajal. I'm a professional makeup artist and a diploma holder in cosmetology. I have been doing makeup since last 7 years now. Today's topic will be related to CTM in regards with the skincare. So as you all have must seen the title and the thumbnail before starting this video, that we'll study CTM in depth today. आई एम अज्यूमिंग दैट CTM तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है. It's just as simple as cleansing, toning, and moisturizing in skincare. And I'm assuming that we all must have been doing skincare nowadays. कभी कभी हमें ये नहीं समझ में आता है कि cleansing, toning, moisturizing का importance क्या है. Like why to do cleansing, toning and moisturizing? Why is the sequence in such a way? तो ये सारे details आज हम depth में पढ़ेंगे. तो let's start the video. सबसे पहले हम देखेंगे क्लेंजिंग के बारे में. लोगों के माइंड में ना एक कंफ्यूजन है कि फेस वॉश और क्लेंजर ये दोनों अलग अलग है क्या, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है. फेस वॉश और क्लेंजर लिखा होता है कि दिस इज अ फेस वॉश, दिस इज अ क्लेंजर, लेकिन प्रोसेस का नाम तो क्लेंजिंग है. तो हम क्या यूज करें, फेस वॉश या फिर क्लेंजर. सो आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंस बिटवीन द फेस वॉश एंड द क्लेंजर. फेस वॉश में क्या होता है ना, फोमिंग एजेंट होता है, झाग जो जिसे हम बोलते हैं. तो जब भी हम फेस वॉश अप्लाई करते हैं तो उसमें से झाग निकलता है. क्लेंजर्स में जब भी हम अप्लाई करते हैं इसे क्रीम बेस होता है, लेकिन उसमें फोम नहीं होता है. नंबर 1 डिफरेंस ये हो गया. अभी सेकंड डिफरेंस ये है कि फेस वॉश जो होता है वो हमारे स्किन के अंदर वाले लेयर्स तक जाके क्लेंजिंग करता है, लेकिन क्लेंजर जो होता है सिर्फ अपर लेयर के ऊपर काम करता है. जब हम फेस वॉश और क्लेंजर दोनों यूज करते हैं स्किन केयर में तो उसको बोलते हैं डबल क्लेंजिंग. अब क्या डबल क्लेंजिंग हम सबने करना चाहिए? डबल क्लेंजिंग सिर्फ जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है. सो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको रिकमेंडेड है कि वो डबल क्लेंजिंग करें. डबल क्लेंजिंग मतलब पहले फेस वॉश से अपना फेस वॉश करे, देन क्लेंजर भी लगाए. सो दैट क्या होता है ना, ऑयली स्किन में ना एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज रहती है एंड इवन देयर पोर्स आर लिटिल बिट मोर वाइड ओपन, एज वेल एज इम्प्यूरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स उनमें ज्यादा होती है. सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है ऑयली स्किन में. इन सब इम्प्यूरिटीज को अच्छे से निकालने के लिए डबल क्लेंजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई विल सजेस्ट कि ऑयली स्किन वालों फेस वॉश एंड क्लेंजर दोनों यूज करें. सो और ड्राई स्किन वालों के लिए रिकमेंडेड है कि वो ओनली क्लेंजर यूज करें, बिकॉज ड्राई स्किन ऑलरेडी कम हाइड्रेटेड होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी कम है. एंड व्हेन वी डू डबल क्लेंजिंग व्हाट हैपेंस इज ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन वी आर जस्ट टेकिंग आउट, एंड वो इम्प्योरिटीज वॉश आउट करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग सारा जो स्किन का जो हाइड्रेशन है वो ले रहे हैं. सो दैट इज द रीजन कि ड्राई स्किन वालों ने सिर्फ क्लेंजर यूज करना चाहिए, एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों ने ही नॉर्मल सिर्फ क्लेंजर यूज करेंगे तो भी चलेगा. डबल क्लेंजिंग अगर उनको करना है तो अगर उनकी ऑयली स्किन ज्यादा है और कॉम्बिनेशन में, देन दे कैन गो फॉर डबल क्लेंजिंग एज वेल. बट आई विल सजेस्ट कि जस्ट डू क्लेंजिंग विद द क्लेंजर एंड दैट्स इट. ओके, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अलग ही प्रोडक्ट्स होते हैं. सो डोंट गो विथ अदर प्रोडक्ट्स. सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अलग से मार्केट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, तो जस्ट यूज दैट और जस्ट कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस पर्पज. सो ये हो गया क्लेंजिंग का पार्ट. मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है कि फेस वॉश और क्लेंजर में क्या डिफरेंस होता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोनिंग पार्ट. सो मैंने ना ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग ना टोनिंग स्किप डोंट यूज ओनली टोनर. मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ना दे डोंट यूज टोनर, दे जस्ट क्लेंस देयर फेस एंड डायरेक्टली पुट मॉइस्चराइजर और सीरम इन बिटवीन, बट दे डोंट डू टोनिंग. सो टोनिंग यूज ना करने से क्या होता है, हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं ना, क्लेंजर क्या करता है पोर्स को ओपन करके उसमें से इम्प्यूरिटीज निकाल रहा है. सो पोर्स क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं. हमारे स्किन पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ओपन रह रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, और फिर क्लोज करने का काम कौन करता है, टोनर. अब हम टोनर ही यूज नहीं करेंगे तो वो पोर्स क्लोज कैसे होंगे, और अगर वो पोर्स क्लोज नहीं होंगे तो अगेन impurities, dust and pollutants will get accumulated in the pores. So toning is very important to close the opened pores which have been done by the cleanser. And also cleansing से क्या होता है ना, स्किन का pH डिस्टर्ब होता है. स्किन का pH
डिस्टर्ब होने से क्या होता है ना, ब्रेकआउट्स होने के चांसेस होते हैं, डलनेस होने के चांसेस होते हैं एंड एन नंबर ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो वो पीएच को मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और वो कौन करता है? टोनर। सो टोनर यूज होता है। सो टोनर दो काम करता है, पीएच मेंटेन करता है स्किन का एंड पोर्स को क्लोज करता है। सो टोनर्स बेसिकली टू टाइप्स में यूज कर सकते हैं। एक तो कॉटन स्वैप पे लेकर हम लोग टैप टैप कर सकते हैं स्किन पे, रगड़ना नहीं है टोनर को, टैप टैप ही करना है, या फिर हम स्प्रे फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ द टोनर इन द स्किन केयर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई सजेस्ट यू शुड नॉट स्किप टोनर at all. So I will just list the number of cleansers, good cleansers available in the market, and the toners also according to the skin type, like dry skin, normal skin, combination skin, वैसा मैं आपको description में पूरा mention करके list दे दूंगी, ठीक है? So if you want to just buy it, you can just click on the link and you can purchase it. If you don't want to simply invest in any market available toners, you can just simply buy an astringent for oily skin and rose water for dry skin. So this both works as toner, and they are pretty good and available easily on the market. I guess astringent and rose water both can be found in any of the medical shops. So this was about the toning. Now comes the moisturizing, which we all are aware about. So moisturizer क्या होता है? Moisturizer हमारे skin का खाना होता है। Like प्लांट्स को कैसे पानी लगता है, हमें हेल्दी रहने के लिए पानी खाना चाहिए, तो वैसे स्किन को हेल्दी रहने के लिए मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। सो मॉइस्चराइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्किन केयर। इट हाइड्रेट्स द स्किन, it keeps the moisture content intact of the skin, which is very important for the skin to stay healthy, and also moisturizer से aging process थोड़ा slow हो जाता है। So this was all about the moisturizer. I don't want to go in deep in moisturizers because I know all of you are well aware. I will just list down the moisturizers below in the description box according to the skin type. I will suggest that oily skin people should always go for gel base and gel base moisturizers, and dry skin people should go for cream base, because gel base में क्या होता है, water content होता है, oil content कम होता है, so that is suitable for oily skin. And cream base में ऑयल कंटेंट होता है थोड़ा सा, सो उससे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है ज़्यादा होता है, तो वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ऑल्सो आई विल लिस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड परचेस अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, okay? So the next is the most important, and that is sunscreen, which we all skip. We just ignore sunscreen. No, never do that, because the UV rays which come on our face are so harmful, and your skin, specifically your face, will age faster if you don't use sunscreens now. So sunscreen is the most important part. So there is a confusion between the SPF part of the sunscreen, that 20 क्या होता है, 30 क्या होता है, 40, 50, ये numbers क्यों है SPF के लिए? I will explain you that 20, 30 होता है ना, उनको ना 10 से डिवाइड करो, क्या आंसर मिलता है ना, उतने आवर्स वो सनस्क्रीन आपके फेस पे स्टे करेगा, या फिर उतना ही इफेक्ट, उतने टाइम का ही इफेक्ट वो आपको देगा। फॉर एग्जांपल 50 SPF सनस्क्रीन है, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 आवर्स तक वो आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा, एंड इफ 20 SPF है तो 2 आवर्स के लिए। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द SPF. तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द SPF वैल्यू फॉर योर सनस्क्रीन. If you are mostly indoors, you can go for a lower SPF. If you are just going outdoors for a long time, you can go for the 50 SPF, and so on. So you can choose it accordingly, but never ever skip a sunscreen. Sunscreen also depends on the skin type, like gel base for oily skin and cream base for dry skin. So you can choose wisely. Sunscreen भी हमें मॉइस्चराइजर की तरह ही वाइजली चूज करना है। कौन से भी मार्केट में अवेलेबल है, मैंने सुना है वायरल हो गया है, चलो खरीद, नो, first just analyze your skin properly and then use the sunscreen. Don't just randomly pick any sunscreen and apply on it, apply on your face. Not only sunscreen, any products, any skincare products, just analyze your skin first and then
and then apply it. Okay, so this was about the sunscreen. ये तो हो गया CTMS, which is the prime most things in the sunscreen. But many people are confused कि सीरम कब यूज करना है, स्क्रब कब करना है. So सीरम हमेशा टोनिंग के बाद अप्लाई करना है. Using serum in your skincare routine is also a very good practice. So if you can do that, it is well and good. If you can't, CTMS से भी काम चल जाता है. But if you have, if you want to take extra care of your skin, then I will suggest that use a wise serum, like आपके skin tone के according, या फिर आपको किसकी ज्यादा जरूरत है, रेटिनॉल, विटामिन सी. कभी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा. So accordingly आप serum choose करो and you can just you start using it. And scrub ना, I will suggest that weekly once you can do it, because scrub थोड़ा सा pH ज्यादा डिस्टर्ब करता है. एंड इट जस्ट थोड़ा स्किन को थोड़ा सा रप्चर टाइप करता है. तो स्क्रब आई विल सजेस्ट दैट वीकली वंस और 2 वीक्स में एक बार इज इनफ. और स्क्रब हमेशा क्लेंजिंग के बाद यूज करो, क्लेंजर लगाने के बाद स्क्रब करो. ओके, आई थिंक दैट दिस इज इनफ फॉर द डे एंड यू माइट हैव नोन. अभी सारा कंफ्यूजन भी दूर हो चुका रहेगा. एंड आई एम श्योर दैट दोज हु आर नॉट डूइंग स्किन केयर would start doing it immediately after seeing this video, because it is a very important thing for our skin. Trust me, I'm in my 30s and I'm a mother of 2. I have lately delivered a baby, so my skin is currently on a roll. But since last 1 year, I'm using Clinique products on my skin, and this is not a sponsored video by Clinique. No one is sponsoring me. I'm just telling you my experience about Clinique. Like Clinique has saved my skin. बस डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और डिलीवरी के बाद भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. अभी आपको मेकअप में ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट येस इट इज़, डार्क सर्कल ज़्यादा है, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इनटू माय बॉडी. बट क्लिनिक thankfully is saving my skin somehow. It is helping me repair my skin. As of now, process completed नहीं है, it is in process. But I am sure that Clinique will help me, and I can see the results day by day. I am very thankful to Clinique and I am just happy using it. So I will also link Clinique product in my description. They are bit on an expensive side. So those who are just beginners or starting skincare, or you don't want to spend much on skincare, you can just click on other links which I'm going to put of affordable skincare products. So you can just go on that links and purchase your skincare, whatever products you use. But please start doing skincare right away. It is very important for your skin. Okay, so that's all for this video, and apparently this would be my first vlog. So अगले vlogs में आपको काफ़ी चीज़ें देखने मिलेंगी regarding makeup, fashion, skin care, beauty, and also my lifestyle traveling videos as well. So if you guys are interested to watch my videos more, you can just subscribe my channel. Also, you can follow me on Instagram. Thank you so much. Have